अधिकारियों की संस्था आईएएस एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की कलेक्टर के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। आईएएस एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की घटना स्वीकार नहीं की जा सकती और ये सेवा और शिष्टाचार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिविल सेवकों को समाज के साथ हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कठिन समय में। छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आए हैं और एक आदमी की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। राज्य में एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक दिन में 9631 लोग ठीक भी हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला किया है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित की है और छत्तीसगढ़ ऐसा 8वां राज्य है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। राज्य में ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आए हैं और एक आदमी की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि ये लोग अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के रिश्तेदार थे, जो दवाई नहीं मिलने से खफा थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को जो इंजेक्शन लगाए जाने हैं वो नहीं मिल पा रहे, जिसके बाद इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अस्पताल के बाहर हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद खफा लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने भी कम इंजेक्शन मिलने का दावा किया। डीन साहब तो जवाब देने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे बाहर कोई आया नहीं है। हम लोग सुबह से ही 3-4 दिन से तो लगातार हम लोग हंगामा कर रहे हैं। सुबह भूखे पेट यहाँ पे आते हैं और शाम को ऑफिस खाली पेट चले जाते हैं। हम पेशेंट संभाले कि हम इंजेक्शन के लिए कमिश्नर ऑफिस दौड़े हैं कि यहाँ पे दौड़े। कमिश्नर ऑफिस से ये बोला जाता है कि भाई इनके पास पावर है, ये देखें। ये लोग बोलते हैं कि चले जाओ कमिश्नर ऑफिस, वो देखेंगे। तो हम यही घूमते रहते हैं। पेशेंट जाए 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, पेशेंट मर जाएगा पड़े पड़े। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दिल्ली से जावेद मंसूरी और मुंबई से दिवाकर सिंह। दिवाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं, जो इंदौर में तस्वीरें सामने आई है। मुंबई की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन मिल पा रहे हैं? कितने मामले हैं अभी? देखिए जसप्रीत, अगर मुंबई की बात करें तो करीब 115 मामले जो है वो ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। अब तक जो ताजा आंकड़ा बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है, जो मामले सामने आए हैं उनका इलाज जो है वो बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स है मुंबई में, नायर, केईएम और इसके अलावा सायन और कूपर अस्पताल, 4 बड़े सरकारी अस्पताल जो है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक दवाइयों की किल्लत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बीएमसी ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो जो एम्फोटेरिसिन दवा है, एम्फोटेरिसिन बी, उसकी खरीदारी करने के लिए उसने टेंडर जारी कर दिया है, यानी ताकि दवाइयों की जो जरूरत है वो जो है कमी ना पड़े उसकी जो है, इसके लिए बीएमसी ने टेंडर भी जारी किया है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि इस वक्त अगर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को देखें जसप्रीत, ब्लैक फंगस के मामले में महाराष्ट्र इस वक्त देश में टॉप पर है। 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 90 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ 800 एक्टिव केसेज अभी पूरे राज्य में है। तो साफ तौर पर जो हालात हैं इस वक्त जो है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती वाले हैं और बीएमसी के लिए भी चुनौती वाले हैं। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 अनोखे मामले सामने आने के बाद इस बीमारी ने और चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने बताया कि इन 2 मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया, जबकि उनके नाक, आंख और दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पाया गया। हालांकि ये दोनों ही मरीज कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इन दोनों को स्टेरॉइड भी नहीं दिया गया था। लेकिन इनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की भी मुश्किल बढ़ गई है और उन्होंने इस केस को दुर्लभ बताया है। इन दोनों केसेस के अंदर रेयर चीज़ें ये हैं, एक तो ये दोनों पेशेंट्स कोविड के थे और इन दोनों को डायबिटीज़ थी। इनमें से एक मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले, जो कि हम बहुत कॉमनली बोल रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोर हो रहा है। इन दोनों मरीजों में नाक का, आँख का या ब्रेन का म्यूकोर नहीं मिला, केवल इंटेस्टाइनल म्यूकोर मिला, जो कि बहुत अपने आप में एक और रेयर चीज़ है। तीसरी चीज़, इंटेस्टाइनल म्यूकोर अक्सर पेट यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आँख को इफेक्ट करता है, लेकिन इन केसेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का इफेक्ट देखा इन्वॉल्वमेंट। जावेद, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि जब स्टेरॉइड्स की मात्रा ज्यादा दे दी जाती है तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये दिल्ली में जो अनोखे केस सामने आए हैं इससे चिंता और बढ़ गई है।
देखिए बिल्कुल गंगाराम के डॉक्टर्स जो हैं वो खुद से हैरान हैं कि ब्लैक फंगस के मामले जो अभी तक सामान्य रूप से आ रहे थे उससे अलग ये दुर्लभ मामले सामने आए हैं, जिसमें एक मामले में स्टेरॉइड्स नहीं दिया गया है, छोटी आंत में जो है म्यूकरमाइकोसिस पाया गया है। तो ये अलग से चिंता बढ़ा दी है। जब दिल्ली में पहले से ही करीब 200 ब्लैक फंगस के मामले हैं, ऐसे में दुर्लभ जो ब्लैक फंगस के मामले आए हैं इससे टेंशन जरूर है। हालांकि दिल्ली में करीब 200 मामले ब्लैक फंगस के हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से 3 जो अस्पताल हैं उनको रखा गया है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए। उसमें से एक LNJP हॉस्पिटल है, GTB हॉस्पिटल है और राजीव गांधी हॉस्पिटल है। ये तीनों सरकारी अस्पताल हैं जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। तो ये दिल्ली में तैयारियां हैं और अभी ये कल तक के आंकड़े हम बता रहे हैं, लेकिन आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। अभी ताज़ा आंकड़े आना बाकी है कि अभी आज की स्थिति ब्लैक फंगस के केसेस की क्या है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में केसेस आए थे, एक वक्त में 28,000 तक केसेस आए थे और हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के मामले जब लोग ठीक हुए हैं तो अब ये नई चिंता न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे देश में आ रही है। तो दिल्ली में इसको लेकर तैयारियां हैं, दिल्ली सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 6 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के इंतजाम करने तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जिन अस्पतालों में ये मरीज भर्ती है वहां इंजेक्शन दे दिए गए हैं और आगे के इंतजाम के लिए शासन से और इंजेक्शन देने की मांग की है ताकि किसी भी हालात से निपटने की तैयारी की जा सके। दिवाकर, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी उसमें कई सुझाव दिए गए थे ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, क्या महाराष्ट्र में उस पर अमल हो रहा है? देखिए, केंद्र सरकार से जो चिट्ठी भेजी गई थी महाराष्ट्र सरकार को, उस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया ना तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आई है और ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से आई है। लेकिन जो गाइडलाइन का पालन करने की बात है तो स्वास्थ्य मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं राजेश टोपे ने पहले ये कह दिया था कि हम इस बीमारी को लेकर जो लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, हम उनका इलाज जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना जो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है उसके तहत करवाएंगे, फ्री में इलाज होगा। इसके अलावा BMC जो मुंबई की अगर बात करें तो BMC ने भी कहा है कि हम मरीजों का इलाज जो मुफ्त में करेंगे क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा है। हमने कुछ दिन पहले जो BMC ने टास्क फोर्स बनाई है इस ब्लैक फंगस को लेकर, उसके सदस्य से भी बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में और मुंबई में खास तौर पर जो अब तक केसेस सामने आए हैं, जो ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं वो जो है वो नाक के जरिए देखने को मिले हैं, यानी नाक के जरिए ज्यादा वो प्रवेश कर रहे हैं मरीज के अंदर और फिर वो खतरनाक 4 से 5 दिन में हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और खासकर डायबिटीज के जो मरीज हैं उन्हें ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी भी प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित नहीं किया गया है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उसकी तैयारियां पूरी हैं, जो भी जरूरतें हैं, चाहे जो दवा ब्लैक फंगस के लिए है उसके 2 करोड़ डोज भी ऑर्डर कर दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की परमिशन अभी महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिली है। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। रीवा में सामने आए ब्लैक फंगस के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। जिस आदमी को ये ब्लैक फंगस की बीमारी हुई उसे कोरोना के लक्षण नहीं थे और ना ही उसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया गया था। ऐसे में इन लोगों में ब्लैक फंगस मिलने के बाद डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी गई। अब डॉक्टर इस मरीज की जांच करके ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस आदमी को ब्लैक फंगस की बीमारी कैसे हुई ताकि दूसरे लोगों को समय रहते सावधान किया जा सके। अभी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट करीब 22 भर्ती है और उसमें अधिकतर में जो पेशेंट हमारे कोविड के थे उन लोगों में और जो पोस्ट कोविड थे उन लोगों में ये देखने में आया है। और कई बार हम लोगों ने जब देखे हैं वार्डों में, जब कोविड का समय नहीं था तो वो पेशेंट जो डायबिटिक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस, उस दौरान फिर हम लोगों को देखने में ये मिलते हैं। जावेद, हम रीवा की तस्वीरें देख रहे थे। रीवा में ऐसा मामला सामने आया, इससे पहले दिल्ली में भी यही मामला सामने आया है कि स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन तो दिया ही नहीं गया था। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जितने अभी तक केसेस आए हैं उसमें वजह मानी गई स्टेरॉइड्स। लेकिन कल दिल्ली में भी 2 केसेस ऐसे आए
जो बहुत रेयर थे, छोटी आंत में म्यूकरमाइकोसिस पाया गया। डॉक्टर्स जो है गंगाराम के, उन्होंने कहा कि इनमें से एक मामला ऐसा था जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं दिया गया और इस मामले ने भी डॉक्टर्स को चकित कर दिया, क्योंकि अभी तक जो मामले आ रहे थे उसमें ब्लैक फंगस के वो चेहरे पर सूजन, साइनस और ब्रेन तक पहुंच जा रहे थे। लेकिन ये मामले, जब दो दुर्लभ मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए गए हैं, ये पेट से जुड़े हुए हैं। पेट की शिकायत जो इनके मरीज थे शुरुआत में इन्होंने की, इसमें से एक मरीज ऐसे थे जिनको पेट में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने उसको गैस समझकर उसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो फिर पता चला और सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला कि छोटी आंत में इनके म्यूकरमाइकोसिस है। तो ये दोनों मामलों ने चौंका दिया है। एक्सपर्ट्स की लगातार नजरें इस पर है कि आखिर ये मामले इस तरह से क्यों हो रहे हैं। लेकिन इन दो केस में भी एक में स्टेरॉइड्स को वजह माना है डॉक्टर्स ने। बिल्कुल जावेद, तो चुनौती ज्यादा बढ़ गई है अब इन मामलों के सामने आने के बाद।